नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। तो लास्ट लेक्चर में हमने हमारे सिस्टम को सी प्रोग्रामिंग के लिए सेटअप किया। हमने हमारा जो सी और सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, जो कोड ब्लॉक्स है, उसे हमने इंस्टॉल किया। फिर हमने हमारा पहला सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया ताकि हम चेक कर सके कि हमने जो कंपाइलर इंस्टॉल किया है उसमें कहीं एरर तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस की। तो अभी तक जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डेटा टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग ये सीरीज़ का पहले से हिस्सा होंगे उन्हें पता होगा कि डेटा क्या होता है। एनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए यूज़फुल हो, आपके लिए ज़रूरी हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, वो आपके लिए डेटा है। और मैंने जैसे कहा था कि डेटा आपके किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो डेटा आपका चाहे नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, चाहे तो स्ट्रिंग के फॉर्म में भी हो सकता है, चाहे तो कैरेक्टर के फॉर्म में भी हो सकता है। आज हम कुछ ऐसे ही फंडामेंटली और बेसिक जो डेटा टाइप्स है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ऐसे कौन से डेटा टाइप्स है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंडामेंटली यूज़ किए जाते हैं। हर रोज़ हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास मेनली 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स है: इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। सबसे पहले इंटीजर। हम जो मैथमेटिक्स में नॉर्मल नंबर यूज़ करते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 10, 100, 200, ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। बात करें फ्लोट और डबल की, तो दोनों में ही डेसिमल नंबर्स आते हैं, जैसे कि 0.5, 2.3, 10.5, 11.25। तो ये सारे जो डेसिमल नंबर्स है वो सारे फ्लोट और डबल में आते हुए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब फ्लोट और डबल दोनों में ही डेसिमल नंबर्स आते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वैसे तो फ्लोट और डबल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है कि जो डबल की रेंज होती है वो फ्लोट की रेंज से ज़्यादा होती है। यही एक मेन डिफरेंस है फ्लोट और डबल में। और लास्ट में अगर बात करें कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर आप लोगों को पता ही होगा, A to Z आपके अल्फ़ाबेट है। फिर प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स है, लाइक परसेंटेज, @, स्टार, डॉलर साइन। तो ये सारे जो है वो आपके कैरेक्टर डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर के बारे में। स्टोरिंग इंटीजर इन बाइनरी फॉर्म। तो ये जो टॉपिक है आपने पहले देख लिया हुआ है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाइनरी नंबर सिस्टम। वहाँ पे आपने सीखा था कि आप कैसे जो नॉर्मल नंबर सिस्टम है उसे आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकोगे। आपने ये टॉपिक वहीं से स्टार्ट कर दिया था। अगर मैं बात करूँ तो आपके पास इंटीजर में दो टाइप्स के नंबर होते हैं: पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अब आप सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो है वो हमारा डेटा बाइनरी सिस्टम के फॉर्म में सेव करता है, यानी ओनली और 0 और 1 का यूज़ करके वो हमारा डेटा सेव करता है। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमने जो नंबर उसे इनपुट में दिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। उसके लिए बात करें तो फर्स्ट बिट इज साइन बिट। जब आप कोई बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई नंबर लिखते हो तो उसमें पहला बिट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो स्टार्टिंग नंबर होता है, पहला नंबर होता है, वो उस नंबर का साइन होता है। मतलब अगर आपका नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो वो आपका पॉजिटिव नंबर है, और अगर आपका जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है तो आपका वो नेगेटिव नंबर है। हमने जो डेटा सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम में देखा था कि आप कैसे नॉर्मल नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकोगे। वहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था वो सारे के सारे एग्जांपल हमने पॉजिटिव नंबर लिए थे। तो आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना करना है। सो जिन जिन लोगों को नहीं पता वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे हमने समझाया है कि आप कैसे नॉर्मल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर पाओगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक नेगेटिव नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकोगे। उसके लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट मेथड है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट मेथड की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट में भी हमारे पास दो तरीके हैं: वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपको नंबर दिया गया है -123। आपको -123 नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको +123 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को अब जब आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि +123 को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे। जब आप इसे कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलता है 01111011। ये आपका आंसर आएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपको आंसर मिला है, जो आपको बाइनरी फॉर्म मिला है,
उसे सिंपली आपको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट मतलब अगर आपके पास 0 आए तो उसे 1 लिखना है, और अगर 1 आए तो 0 लिखना है। तो अगर हम +123 का बाइनरी फॉर्म देखें तो हमारे पास ये है। अभी हम इसे इन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले 0 है तो हम उसे 1 लिख देंगे, फिर 3 बार 1 है तो हम उसे 3 बार 0 लिख देंगे, फिर 1011 तो उसे इन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं 0100। तो ये हमारा जो डेसिमल नंबर है वो इन्वर्ट हो चुका है। तो यही आपका आंसर है -123 के लिए। सो जैसे हमने पहले अभी बात की कि फर्स्ट बीट होता है वो साइन बीट होता है, तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट बीट है वो ज़ीरो है, यानी कि फर्स्ट बीट मतलब स्टार्टिंग नंबर। यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर ज़ीरो है, तो जब ज़ीरो हो तब समझ जाना कि आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है। और जब या स्टार्टिंग नंबर 1 या फर्स्ट बीट 1 हो तब समझ जाना कि आपका नंबर नेगेटिव है। तो ये था वंस कॉम्प्लीमेंट, बहुत ही इजी है, कुछ आपको अलग से करना नहीं पड़ता। सिंपली आपको अगर कोई नेगेटिव नंबर दिया गया है तो आप सबसे पहले उसका जो पॉजिटिव होता है उसका बाइनरी कन्वर्जन कीजिए, उस बाइनरी कन्वर्जन को इन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकोगे कि हमने +6 से लेके -7 तक के जो वंस कॉम्प्लीमेंट है उसे हमने एक टेबल के फॉर्म में आपको समझाया है। जैसा कि अगर आपको -3 का वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, पहले हमें जो +3 है उसका बाइनरी फॉर्म हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो +3 का बाइनरी फॉर्म हमें ये है, हमारे पास ये है। तो अभी जब आपके साथ बाइनरी फॉर्म हो तो आप उसे इन्वर्ट कर दीजिए, यानी अब अगर हमें इन्वर्ट करें तो आंसर होगा 1 1 1 1 1 1 0 0। सो यही आंसर आपका -3 का होगा, आप चेक कर सकते हो। सो ये बहुत ही ईजी मेथड है वंस कॉम्प्लीमेंट। सो आप समझ ही गए होंगे कि आप माइनस नंबर को, आप नेगेटिव नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिख पाओगे। अब बात करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट की। तो सबसे पहले तो हमें टूस कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर हमारे पास वन कॉम्प्लीमेंट मेथड थी तो हमें टूस कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, कोई भी डाउट नहीं है, ओके अच्छी मेथड है, बट क्या है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में हम +0 और -0 उस दोनों को अलग अलग नहीं लिख पाए, हम उसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो ये बाइनरी फॉर्म लिखा है वो +0 का है या -0 का। सो उसे दूर करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमें क्या करना होता है, सिंपली आपको आपको जो नेगेटिव नंबर दिया गया है आपको उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और उस वंस कॉम्प्लीमेंट में आपको 1 ऐड करना है। मतलब सिंपल है, आप पहले मान लीजिए कि आपको पहले बताया जैसे -123 दिया गया है। मान लीजिए अब आपको आपको इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप ये जो -123 है तो उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते ही आपको आंसर ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका आंसर आया उसमें आपको 1 ऐड करना है सिंपली, और उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो आपका टूस कॉम्प्लीमेंट होगा। अब आपको यहाँ पे 1 ऐड करना है, मतलब एडिशन करना है। तो ये तो हमारी नॉर्मल नंबर सिस्टम नहीं है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो इसके एडिशन के रूल थोड़े अलग होते हैं, तो पहले वो देख लीजिए कि अगर आपके पास 0 + 0 आए तो उसका आंसर होगा 0। अगर आपके पास 0 + 1 आए तो उसका आंसर होगा 1। ये नॉर्मल सी बात है, आप ये नॉर्मल नंबर सिस्टम में भी सेम ही होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको याद ये रखना है कि जब आपके पास 1 + 1 आए तो उसका आंसर आएगा 10, यानी कि 10। सो आप कभी भी बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन कर रहे हो तो आप कभी भी 1 + 1 2 मत लिखना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 और 1, ये दो नंबर का ही हम यूज़ कर रहे हैं। सो इसके जो मेथड्स होंगे, इसके एडिशन होंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन होगी, उसमें भी हम 0 और 1 ही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और नंबर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक एडिशन था कि आप 0 + 0 तो उसे 0 लिख दीजिए, 0 + 1 है तो उसे 1 लिख दीजिए, 1 + 1 है तो उसे 10 यानी कि 10 लिखना है। और नॉर्मल एडिशन के जैसे ही आपको अगर कोई बिग नंबर हो आपके पास तो यहाँ पे 10 में से 1 कैरी के तौर पर जाएगा और 0 आपको नीचे आंसर में लिखना है। सो ये तो नॉर्मल ही है एडिशन की तरह। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमने 6 से लेके -7 तक के जो टूस कॉम्प्लीमेंट है वो आपको एक टेबल के फॉर्म में दिखाया है। सो यहाँ पे आप किसी भी नंबर को आप ट्राई कर लीजिए कि चाहे तो आप -4 को भी ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो -5 को भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी तरह से ट्राई कीजिए कि भाई ये आंसर सही है या नहीं।
फिर से मैं आपको स्टेप याद कराता हूँ। अगर आपको मान लीजिए -4 को कन्वर्ट बाइनरी के टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले -4 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। अब वंस कॉम्प्लीमेंट की मेथड क्या थी, सबसे पहले -4 का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो सबसे पहले +4 का डेसिमल फॉर्म लिखिए। तो +4 का डेसिमल फॉर्म ये है। अब इस डेसिमल फॉर्म को इन्वर्ट कर दीजिए, मतलब 0 है तो 1, 1 है तो 0, वो लिख दिया तो वो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट था। अब आपको सिंपली क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 ऐड करना है। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपका उसी नेगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। बट एडिशन में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एडिशन के रूल कुछ अलग होते हैं। 1+1 = 10 लिखना। सो ये वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट था। अभी आगे बढ़ते हैं। सो स्टोरिंग फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू की फ्लोटिंग को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो मेथड है वो थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट लग सकती है। आपको शायद ऐसा भी हो कि पहली बार समझ में ना आए, तो आप दोबारा से ये वीडियो देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। सो फ्लोटिंग वैल्यूज़ को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप है। वो 3 स्टेप आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे पहले क्या करना है, उस फ्लोटिंग पॉइंट को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब सोच लोगे कि भाई कन्वर्ट तो बाइनरी में कर लिया, यही तो करना था, तो बाकी 2 स्टेप की ज़रूरत क्यों है। तो ऐसा नहीं है। हमने जो यहाँ पे स्टेप 1 में कन्वर्ट किया है वो क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए 2.5 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है स्टेप 1 में, तो आपका अब जो बाइनरी फॉर्म है वो भी पॉइंट में आएगा। बट हमें फाइनल आंसर में पॉइंट नहीं लाना है, सिंपली हमें 010101 के फॉर्मेट में एक नंबर लाना है। सो ये चीज़ याद रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो फ्लोटिंग वैल्यू है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। फिर स्टेप 2 क्या रहेगा, कन्वर्ट बाइनरी टू साइंटिफिक नोटेशन। स्टेप 1 में जो आपको पॉइंट वाला बाइनरी नंबर मिला उसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है, सो ये है हमारा साइंटिफिक नोटेशन A*B⁴n। अब ए और बी यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल है। सो उस वेरिएबल की बात करें, सो अभी हम बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। सो ए की वैल्यू हमेशा मतलब ऑलवेज 1 और 2 के बीच ही रहेगी, उससे 1 से कम भी नहीं होगी और 2 से ज़्यादा भी नहीं होगी। और बी की बात करें तो बी ऑलवेज 2 रहेगा। अब आपको पता ही है कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं, सो हमेशा बेस 2 ही होता है, सो इसीलिए बी की वैल्यू 2 होती है। सो बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए आप ये याद रखिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा ए की वैल्यू ऑलवेज ए की वैल्यू जो है वो 1 से 2 के बीच में होती है और बी की वैल्यू फिक्स 2 ही होती है। अगर हम डेसिमल यानी कि नॉर्मल नंबर सिस्टम की बात करें तो ए की वैल्यू 1 से 10 के बीच हो सकती है और बी की वैल्यू 10 फिक्स है, क्योंकि वहाँ पे बेस हमारे पास 10 होता है। सो ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में याद रखिए कि ए की वैल्यू हमेशा 1 और 2 के बीच होती है और बी की वैल्यू ऑलवेज 2 फिक्स होती है। तो अभी जो हम यहाँ पे फ्लोटिंग को डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं वो हो हम 32 बिट का एग्जांपल लेने वाले हैं। सो अभी हमें कैसे 32 बिट मतलब कैसे 32 बिट, ओके। सो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो हमने पहले बात की कि फर्स्ट जो बीट होता है वो साइन बीट होता है एज यूजुअल। 0 है तो पॉजिटिव नंबर है, 1 है तो नेगेटिव नंबर है। सो जो फर्स्ट बीट होता है यानी पहला नंबर वो साइन बीट होता है। बाकी के जो 8 नंबर होते हैं वो एक्सपोनेंट होते हैं। अब 8 + 1 9, अब बचे रहे 23। सो बाकी के जो 23 होते हैं वो मैनिस्टा होते हैं। सो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये एक्सपोनेंट और मैंटिसा क्या है। सो आप अभी हम उसे डिस्कस करने ही वाले हैं। बट आपको मैंटिसा हम जब एग्जांपल देखेंगे तब क्या होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपको एक्सपोनेंट क्या होता है वो बता देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक सिंपल एक्सपोनेंट का एक इक्वेशन लिखा है कि एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट बाय s प्लस पावर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है पावर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, तो यहाँ पे जो हमें स्टेप 2 में जो साइंटिफिक नोटेशन मिलेगा उसमें एक हमें 2 की पावर मिलेगी। वो 2 की पावर यहीं पे आपको एक्सपोनेंट बायस में ऐड करनी है। और एक्सपोनेंट बायस क्या है, सो अब ये हम ये जो यहाँ पे 32 बीट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो 32 बीट में 8 बीट होते हैं वो एक्सपोनेंट के फिक्स होते हैं। सो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट बायस होगा वो भी फिक्स होगा। और एक्सपोनेंट बायस का अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो ये है 2⁻k−1 -1। यहाँ पे जो k वेरिएबल है वो आपका नंबर ऑफ बीट्स है। तो जैसे मैंने कहा अभी अभी के हम 32 बीट देख रहे हैं,
वो 32 बिट में 8 बिट जो होता है वो एक्सपोनेंट के लिए फिक्स होता है। सो यहाँ पे k की वैल्यू x हमेशा फिक्स ही रहेगी। सो अगर हम बात करें तो 2⁻8 - 1 यानी 7। सो 2⁻7 - 1 यानी कि इसका आंसर आएगा 127। तो हमारे सारे सम में एक्सपोनेंट बायस की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी और वो होगी 127। सो ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। अब आपका जो वेरिएबल टर्म है वो है पावर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, जो कि आपको स्टेप 2 में से मिल जाएगा। सो ये आपका स्टेप 2 था। अभी स्टेप 3 क्या है? कन्वर्ट टू IEEE 754 फॉर्मेट। ये कन्वर्जन आपको कैसे करनी है वो अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। सो आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, बस आपको ये 3 स्टेप याद रखने हैं। स्टेप 1, आपको जो फ्लोटिंग नंबर दिया गया है उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। स्टेप 2, आपको जो अभी भी स्टेप 1 से बाइनरी नंबर मिला उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। और स्टेप 3, कन्वर्ट टू IEEE 754 फॉर्मेट। वो क्या होता है अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए कि इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दिया गया है 23.25। इस नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 3 स्टेप है। चलिए स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस नॉर्मल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। सो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप नॉर्मली क्या कर सकते हो कि जो आपको नंबर दिया गया है, सो आप उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट से पहले का पार्ट और पॉइंट से बाद का पार्ट। सो पॉइंट से पहले का पार्ट होगा वो होगा 23। हमारे पास यहाँ पे 23 है। सो अभी क्या कीजिए, आप 23 को नॉर्मल डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी 23 हमारे पास नॉर्मल इंटीजर है, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना आप लोगों को आता ही है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, 23 को एक बार नॉर्मली डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका आंसर होगा 10111। ओके, आपको पॉइंट से पहले के पार्ट का आपको डेसिमल मिल गया, मतलब आपको बाइनरी फॉर्मेट मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको पॉइंट के बाद का जो नंबर है 0.25, उसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 0.25 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। सो ये कैसे करना है आप एक बार अच्छे से सीख लीजिए कि हमें क्या करना है। हम जब नॉर्मल इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते करते रहते हैं, कब तक, जब तक हमें ज़ीरो ना मिल जाए, और हम रिमाइंडर को नोट करते जाते हैं। और जो रिमाइंडर होती है वही हमारा आंसर है। यहाँ भी हमें सेम करना है, बट यहाँ पे क्या करना है, हमें डिवाइड बाय 2 की जगह मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। यानी कि ये जो आपका 0.25 है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, आपको मिलेगा 0.5। अब हम जब वहाँ पे डिवाइड बाय 2 करते हैं, फिर जो हम नोट करते हैं वो थी रिमाइंडर। अभी यहाँ पे हमें क्या नोट करना है? सो यहाँ पे हमें कैरी को नोट करना है। अब सब कैरी और जो कहता है फ्रैक्शनल पार्ट, वो कैरी पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट वो क्या होता है मैं पहले बता दूँ। ये आपके साथ जो आपको जो जब पॉइंट वाला नंबर दिया गया हो तो पॉइंट से पहले का जो पार्ट होता है उसे कैरी पार्ट बोलते हैं, और पॉइंट के बाद का जो पार्ट होता है उसे हम कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपको क्या करना है, आप जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपको जो कैरी पार्ट है वो नोट डाउन करते जाना है। अब यहाँ पे कैरी पार्ट है ज़ीरो, मतलब पॉइंट से पहले का पार्ट है ज़ीरो, तो आपने नोट कर लिया ज़ीरो। फिर आप अगेन इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 1। आपका कैरी पार्ट क्या है 1, तो लिख लीजिए 1। अब यहाँ पे हम स्टॉप हो गए। तो जैसे कि हमें क्या था, नॉर्मल इंटीजर में जब ज़ीरो आ जाए तब हम स्टॉप कर लेते हैं डिवाइड बाय 2 करना। तो अभी हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करना, कब स्टॉप करना है। सो जैसे वहाँ पे आपको ज़ीरो मिल जाता था, आप 2 स्टॉप कर देते थे, वैसे ही यहाँ पे अगर आपका फ्रैक्शनल पार्ट ज़ीरो हो जाए तब आपको स्टॉप कर देना है। वह जैसे कि अभी यहाँ पे आपने देखा कि हमें 1.0, मतलब हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ज़ीरो मिल गया हमें, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 करना स्टॉप कर दिया। सो आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो 0.25 का अगर आपको बाइनरी नंबर चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करते रहना है, करते रहना है, और जब आपका कैरी पार्ट जो आता है उसे नोट डाउन करते रहिए। और जब आपका फ्रैक्शन पार्ट ज़ीरो हो जाए तब आप मल्टीप्लाई बाय 2 करना स्टॉप कर दीजिए। तो दोनों में मेथड सेम ही है, उसमें डिवाइड बाय 2 करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। उसमें हम रिमाइंडर को नोट करते हैं, यहाँ पे आप कैरी पार्ट को नोट करते जाइए। और वहाँ पे जब हमें फाइनल आंसर ज़ीरो मिल जाए तब हमें स्टॉप करना है। और यहाँ पे भी जब आपको फ्रैक्शनल पार्ट ज़ीरो मिल जाए तब स्टॉप करना है। अब यहाँ पे आपको आंसर, आपको आपने नोट किया ज़ीरो और 1, अब इसे आंसर के फॉर्म में लिखना कैसे है, मतलब वहाँ पे कैसा आपने जब नॉर्मल इंटीजर्स को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो कैसा था,
आपके पास जो रिमाइंडर का टेबल आता था, सो उसमें आप नीचे से ऊपर तक लिखते जाते थे और आपको फाइनल आंसर मिल जाता था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उससे उल्टा करना है। आपको यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करना है, ऊपर से नीचे तक लिखते जाना है। मतलब हमें यहाँ पे इस ऑर्डर में जाना है कि पहले ऊपर से स्टार्ट करना है और नीचे तक जाना है। तो यहाँ पे हमारा 0.25 का अगर हम बाइनरी फॉर्मेट निकाले तो आंसर आएगा 0.01। या अगर हम मान लीजिए कि यही चीज़ सेम टू सेम केस अगर हमने नॉर्मल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया होता तो हम आंसर लिखते 10। बट हमने पॉइंट वाले नंबर का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट्स जो है उसका हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो हमें आंसर लिखना है 0.01, यानी कि ऊपर से नीचे तक जाना है। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली आप जैसे ही 23.25 लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना क्या है, पॉइंट से पहले जो 23 है तो उसका आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया वो, और पॉइंट के बाद आपने 0.25 का जो बाइनरी में कन्वर्ट किया 0.01, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये सिंपली आपका 23.25 का आपका जो बाइनरी कन्वर्जन वो मिल गया। तो उसका आंसर है 10111.01। जैसा मैंने कहा था पहले स्टेप में, जब आप फ्लोटिंग को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे आपको पॉइंट वाला बाइनरी मिलेगा। सो सिंपल मेथड है, दोनों पार्टों को अलग कर दीजिए, 23 और 0.25। 23 का आप नॉर्मल मेथड से बाइनरी निकाल लीजिए तो आंसर आएगा 10111। 0.25 का मैंने अभी आपको सिखाया कि कैसे निकालना है, सो उसी मेथड से आप 0.25 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो निकाल लीजिए तो आपका आंसर आएगा 0.01। अब आपको क्या करना है, 23.25 ऐसे लिखते हो तो सिंपली आपको 23 का बाइनरी फॉर्म 0.25 का बाइनरी फॉर्म लिख देना है तो आपको आंसर मिल जाएगा 10111 पॉइंट, यहाँ पे 0.5 का बाइनरी फॉर्म 0.01। सो ये आपका एक स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका, आपको स्टेप 1 का आंसर मिल गया। हमेशा याद रखिए स्टेप 1 का आंसर आपको बाइनरी में पॉइंट के फॉर्म में ही मिलेगा। और अगर हम एक्स्ट्रा और आपको अगर एग्जांपल जानना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 21.1 का भी हमने बाइनरी कन्वर्जन आपको दिखाया है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आप लोगों को पता है, सबसे पहले 21 का बाइनरी फॉर्म बना दीजिए। सो वो बन गया 10101। अब 0.1 का बाइनरी फॉर्म बनाइए, तो 0.1 का बाइनरी फॉर्म बनाने के लिए 0.1 इंटू टू, 0.2 कैरी पार्ट लिख दिया 0, 0.2 इंटू टू 0.4 कैरी पार्ट लिख दिया 0, 0.4 इंटू टू 0.8 कैरी पार्ट लिख दिया 0, 0.8 इंटू टू 1.6 कैरी पार्ट लिख दिया 1, 1.6 इंटू 2, सो आप लिख सकते हो 1.2, क्योंकि 0.6 इंटू 2 इज इक्वल टू आप 1.2 लिख सकते हो। सो अगर इस इक्वल टू हम करें तो हमारा जो कैरी का पार्ट होगा वो होगा 1। सो आपने 1 लिख दिया। फिर आपके पास आया 0.2 इंटू टू, यानी कि फिर से आपके पास 0.4 आ गया। आप देखिए आपको पहले भी 0.4 मिला है, आपको बाद में भी 0.4 मिल गया, मतलब आप पता चल गया होगा आपको कि ये तो अब इनफाइनाइट हो रहा है, इसका हमारा जो कैरी पार्ट है, सॉरी हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। सो अभी इस केस में हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली हमारा जो आंसर आप हमें यहाँ पे मिला वो हमें सिंपली लिख देना है। अब आप सोचोगे कि सर या हमें कब तक ये आंसर लिखना है, मतलब यहाँ पे हमें 0.4 मिला तो हमें जब ऐसा लगे कि ये इनफाइनाइट फॉर्म में होने वाला है, मतलब ये कभी फ्रैक्शनल पार्ट ज़ीरो इसका आएगा ही नहीं, तभी लिखना है, या इनमें से कौन से किस नंबर तक हमें लिखना है। सो आप हमने यहाँ पे दिखाया है कि आप देखो यहाँ पे लास्ट में, आप यहाँ पे देखो हमने पॉइंट्स दिखाए हैं, मतलब ये नंबर जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। आप चाहे तो इसे 0.00 स्टार्टिंग के 2 ज़ीरो भी लिख सकते हैं, या स्टार्टिंग के 3 ज़ीरो लिख सकते हैं, या स्टार्टिंग के 4 नंबर लिख सकते हैं 000 और 1, स्टार्टिंग के 5 नंबर भी लिख सकते हैं 000 और सेकंड 2, और स्टार्टिंग के सारे नंबर लिख सकते हैं। या मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आपके पास 6 नंबर आए तो आप 6 के 6 ही लिख दीजिए, फिर आपको 7 नंबर कौन सा है वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है वो इनफाइनाइट फॉर्म में जा रहा है। सो हम यहाँ पे आप 2 नंबर भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर भी ले सकते हो, और चाहे तो आप 4 नंबर भी ले सकते हो। मतलब जब आपका ये जो फॉर्म है, आप मान लीजिए
0.1 का आपने जो डेसिमल फॉर्म निकाला तब आपको जैसे ये इनफाइनाइट फॉर्म में मिला। तो जब आपका ये फॉर्म इनफाइनाइट हो तब आप पॉइंट के बाद आप चाहे उतने नंबर ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। सो उसमें कोई इशू नहीं है। सो आगे हम लास्ट एग्जांपल की बात करें कि 1.167। सो इसमें हमारा जो पॉइंट से पहले का पार्ट है 1, तो उसका डेसिमल उसका अगर हम बाइनरी कन्वर्ट करें तो वो भी 1 ही आएगा। सो कोई डाउट नहीं। अगर हम 0.67 का जो अगर हम बाइनरी में कन्वर्जन करें तो 0.167 इंटू 2.334 कैरी पार्ट लिख दिया 4। फिर 0.668 इंटू 0.334 इंटू 2 आंसर आएगा 0.668 कैरी पार्ट लिख दिया 0। फिर 0.668 इंटू 2 1.336। सो अगर हम इसका भी कैरी पार्ट लिख दे तो 1 इंटू 2। सो ये हमें देखिए हमें फिर से 0.672 इसके फॉर्म में मिल गया। तो अब 0.672 यानी कि मान लीजिए कि हम इसे लिख सकते हैं 0.336। सो हमें भी 0.336 इंटू 2, तो ये भी आपका जो है वो इनफाइनाइट लूप हो रहा है। सो इसमें भी आप डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट तक हमने ये टेबल दिया है। बट आप चाहे तो आप इसे आगे भी बड़ा कंटिन्यू भी रख सकते हो, और आप चाहे तो आप इस 4 नंबर को लेकर भी अपना आंसर लिख सकते हो, चाहे तो फर्स्ट 2 नंबर को लेकर ही अपना आंसर लिखते हो। बट अगर मैं सजेस्ट करूँ तो आपको ये जो आपका पॉइंट आप जब 0.1 या 0.167 ऐसे नंबर्स का बाइनरी में कन्वर्जन करें, और जब आपको पता चले मतलब कोई ऐसा पॉइंट होगा कि यहाँ पे देख लीजिए कि 0.4 आया हमारे पास, जो कि 0.4 पहले से ही था। यहाँ पे भी सेम है 0.336 आया, बट 0.334 समथिंग तो हमारे पास पहले से ही था। तो जब आपको पता चले कि ये जो हमारा नंबर है वो इनफाइनाइट में जा रहा है, आप वहाँ से वर्क करना बंद कर दीजिए, और आपके पास जो भी आपने जो कैरी नंबर लिख के रखे थे बस उतने के फॉर्म में ही आप अपना आंसर लिख दीजिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट फॉर्म में है। आप चाहे उतना पॉइंट के बाद नंबर लिख सकते हो। सो ये हमारा जो था वो स्टेप 1 था कि आप आपको दिए गए जो पॉइंट यानी कि जो डेसिमल नंबर है या कह लीजिए जो फ्लोट नंबर है, सो उसे आप कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये अब मैं फिर से कह रहा हूँ, याद रखना कि आप जब स्टेप 1 में वर्क कर रहे हो और आपको जो फाइनल आंसर मिल गया है वो भी आपको बाइनरी में पॉइंट के फॉर्म में ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमने अभी जो हमारे जो तीनों स्टेप थे वो हमने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा दिए हैं। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था हमने एग्जांपल लिया 23.25 का। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कि आपके दिए हुए नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है कि अपने दिए हुए नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। सो हमने 23.25 को बाइनरी में कन्वर्ट किया और हमें आंसर मिला 10111.01। सो ये हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था, आपको जो स्टेप 1 में बाइनरी फॉर्म मिला है उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। अब आपको याद होगा कि हमारा साइंटिफिक नोटेशन क्या था, a इंटू बी रेज टू एन, जहाँ पे a की वैल्यू 1 और 2 के बीच में थी और b की वैल्यू 2 फिक्स थी। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है। सो आपको याद होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने अभी बोला कि a की वैल्यू 1 और 2 के बीच में थी, बट यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो तो 2 से भी बहुत बड़ी है। सो अभी हमें क्या करना होगा, हमें जो ये पॉइंट है उस पॉइंट को यहाँ से लाके यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। सो हमारे पास आंसर होगा 1.011101। सो वो जो आंसर है वो 1 और 2 के बीच आ गया। सो हमने वही किया, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो ये पॉइंट है उसे यहाँ से लेके फर्स्ट 1 तक शिफ्ट कर दिया। सो हमारे पास आंसर आया 1.011101। सो ये नंबर जो है वो ए के लिए बिल्कुल भी सही है, क्योंकि ये ए की कंडीशन जो है 1 और 2 के बीच में होना चाहिए ए की वैल्यू। सो उसे फुलफिल भी कर रहा है। सो ये हमारी वैल्यू फिक्स हो गई। तो अब आप जैसे नॉर्मल हमारे नॉर्मल अब जब मैथमेटिक्स में सम लिखते हो तब आप जब पॉइंट को आगे शिफ्ट करते हो तो जितने स्टेप आगे शिफ्ट करते हो, सो आपको फाइनल आंसर में 10 की पावर उतनी उसके साथ मल्टीप्लाई करनी होगी। सो वहाँ पे हम 10 की पावर उतने स्टेप क्यों लिखते थे, क्योंकि हमारा बेस वहाँ पे 10 था। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। हमारा जो बेस है वो 2 है, तो मतलब हमें 2 की पावर में लिखना है।
टू की पावर में क्या लिखना है, हमने ये जो पॉइंट है वो कितने स्टेप आगे बढ़ाया वो लिखना है, वो स्टेप हमें लिखना है टू की पावर में। जैसे यहाँ पे हमने ये पॉइंट मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेप हमने ये जो पॉइंट है आगे लिया, सो हमें क्या लिखना है टू की पावर 4। सो यहाँ पे हमने लिख दिया टू की पावर 4 और उसे हमारे जो आंसर था उसे मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये लग रहा है आपको हमारे जो साइंटिफिक नोटेशन है उसके फॉर्म में a इंटू बी रेस टू एन, हमारे a की वैल्यू 1 और 2 के बीच में भी है, हमारा जो b है वो 2 है जो फिक्स है, और n है जो हमारा पावर है। सो ये हमारे स्टेप टू आप देख सकते हो कि स्टेप टू जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि आपको आपके दिए आपको जो फर्स्ट स्टेप में आंसर मिला है बाइनरी नंबर के फॉर्म में, उसे आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो आपने यहाँ पे उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट भी कर लिया। अब आपको फाइनल स्टेप जो मैंने कहा था कि IEEE 754 स्टैंडर्ड के फॉर्म में लिखना है, जो आपका फाइनल आंसर है उसे कैसे लिखना है। सो उसके लिए आपको याद होगा कि मैंने 3 चीज़ें बताई थी। हमारा जो फर्स्ट बीट होगा आंसर का यानी कि फर्स्ट नंबर वो साइन बीट होगा, बाकी के उसके बाद के जो 8 बीट यानी कि 8 बीट है जो जो मान लीजिए 8 बीट मतलब 8 नंबर्स, बाकी के 8 नंबर से वो होंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होगा, हमने इक्वेशन दिया था कि एक्सपोनेंट बायस प्लस पावर ऑफ नोटेशन। एक्सपोनेंट बायस तो हमने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था आगे कि जो हमारे एक्सपोनेंट बायस है वो हमारा 32 बिट के लिए फिक्स ही रहेगा 127। सो एक्सपोनेंट बायस हमारे पास आ गया 127। अब हमारे जो पास जो वेरिएबल था पावर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, पावर साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास जो पावर आती है वो दर हर एक नंबर के लिए अलग अलग होगी। सो वो हमारे एक वेरिएबल होगा, सो उसे फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट कैसे करें, तो यहाँ पे आपके पास जो साइंटिफिक नोटेशन है वहाँ पे टू की पावर 4, आपकी जो यहाँ टू की जो पावर आती है वही आपकी पावर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन है। जैसे हमारे पास यहाँ आई 4, तो आपका आंसर है पावर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन के लिए 4। सो हमें एक्सपोनेंट मिल गया, एक्सपोनेंट बायस प्लस पावर ऑफ नोटेशन। मतलब 127 प्लस 4 इज इक्वल टू 131। मतलब जो हमारा एक्सपोनेंट वाला पार्ट था 8 बीट के लिए वो हमें मिल गया, वो है 131। अब हमारे पास 9 बीट यानी कि 9 नंबर्स है। फर्स्ट इज साइन नंबर, सेकंड 8 बीट 8 नंबर इज एक्सपोनेंट, वो हमें मिल गया है। अभी जो लास्ट का थर्ड पार्ट है वो क्या था, मैंटिसा। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैंटिसा क्या है। सो आप नाम पे मत जाइए, नाम से तो आप सोच रहे होगे कि मैंटिसा मतलब क्या क्या कैलकुलेट करना होगा। सो कुछ भी मैंटिसा में कैलकुलेट करना नहीं है, जो हमें मैंटिसा में लिखना है वो पहले से ही हमारे पास है। हमें मैंटिसा में क्या लिखना है, मैंटिसा बेसिकली 32 बीट की अगर हम बात करें तो हमने बात की कि फर्स्ट बीट होता है वो साइन बीट, बाकी के 8 बीट हमारे एक्सपोनेंट होते हैं और बाकी के बचे 23 बीट यानी कि 23 नंबर्स वो हमारे मैंटिसा होते हैं। सो मैंटिसा क्या होता है, आपके पास जो ये साइंटिफिक नोटेशन आया उसके उसमें साइंटिफिक नोटेशन में जो आपके पास पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होंगे ना वो होंगे आपके मैंटिसा। यानी कि हमारे पास जो ये 23.25 को हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, सो हमारे पास ये आया। तो हमारे पास यहाँ इस केस में यहाँ पे हमारा मैंटिसा क्या है, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स यानी कि ये 0 1 1 1 0 1, ये जो नंबर्स है, ये जो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 नंबर है वो है हमारा मैंटिसा। देखा कितना सिंपल है, मतलब अलग से हमें कुछ काउंट ही नहीं करना, हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें पॉइंट के बाद जितने नंबर है वही हमारा मैंटिसा है। सिंपल है। सो मैंटिसा सबसे इजी है। बाकी अब आप हमारा हमारा जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे देख सकते हो। अगर हमें फाइनल आंसर चाहिए कि 23.25 का IEEE 754 32 बिट बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, सो वो होता है मैंने अब आपके लिए इजी हो जाए इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिए कलरिंग नंबर्स लिखे, क्योंकि जो SEM आपको ये याद रखना है, सैम। सैम मतलब फर्स्ट S मीन्स साइन नोटेशन, सेकंड E मीन्स एक्सपोनेंट एंड थर्ड M इज मैंटिसा। ओके, सो S मतलब साइन बीट, सिंपल है। हमारा जो ये नंबर है वो पॉजिटिव है, सो हमारा जो साइन बीट है पॉजिटिव के लिए 0 है, सिंपल।
ई मतलब एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हमारे पास 8 बिट है एक्सपोनेंट के लिए। सो एक्सपोनेंट में हमें क्या करना है, हमारे पास जो एक्सपोनेंट मिला 131, उसका हमें बाइनरी कन्वर्जन लिखना है। तो ये सिंपली आपको पता ही है इंटीजर का बाइनरी कन्वर्जन कैसे करना है। तो आप सिंपली 131 का जब बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो आपको मिलेगा, आपको ये आंसर मिलेगा जो येलो कलर से आप यहाँ पे लिखा हुआ है 10000011। ये आपका 131 का बाइनरी कन्वर्जन है जो आपका एक्सपोनेंट है। अब हमारे पास बचे 23 बिट यानी कि हमारा मैंटिसा। सो मैंने अभी कहा कि पॉइंट के बाद के नंबर्स आपको लिखने हैं, वही आपका मैंटिसा है। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट के बाद हमारे पास है 0 1 1 1 0 1। सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 1 1 1 0 1। इतने नंबर है हमारे पास। हमने अभी बात की कि ये जो हमारा आंसर है वो 32 बिट का होना चाहिए, यानी इसमें 32 नंबर्स होने चाहिए। अभी 1 बिट साइन के लिए फिक्स है, 8 बिट एक्सपोनेंट के लिए फिक्स है, और 23 बिट मेंटिसा के लिए फिक्स है। तो अभी हमारा जो मेंटिसा है वो यहाँ पे 6 नंबर्स का ही है। हमारे पास जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 6 है, मतलब 23 बिट में से हम सिर्फ 6 बिट ही आंसर लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बाकी के जो बीट है वहाँ पे आपको सिंपली 0000 लिखना है 23 बिट तक। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो पहले 6 नंबर है वो मेंटिसा में हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट के बाद के जो नंबर्स थे वो लिख दिए। और बाकी जितने हमारे पास बच रहे थे 23 - 6, मतलब जितने हमारे पास बच रहे थे उन सब के लिए हमने 00 लिख दिया। सो ये बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे फाइनल आंसर भी देख सकते हो, और अगर आपको चाहे तो आप कोई और नंबर लेके आप अपने आप ट्राई कर सकते हो। सिंपली 3 स्टेप याद रखने हैं। आपके पास जो नंबर है उसे सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ये जो आपका आंसर होगा वो बाइनरी पॉइंट के फॉर्म में होगा। सेकंड स्टेप, आपका जो फर्स्ट स्टेप में बाइनरी पॉइंट में जो आंसर आया उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए। सो हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। और लास्ट हमें जो फाइनल आंसर लिखना है उसमें 3 पार्ट होते हैं, साइन, एक्सपोनेंट एंड मेनिस्टा। तो इन तीनों को ढूंढ लीजिए। साइन आपके लिए इजी है, 0 और 1। 0 फॉर पॉजिटिव, 1 फॉर नेगेटिव। एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट के लिए आप दो चीज़ों का सम कर सकते हैं, एक्सपोनेंट बायस एंड पावर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो ये दो 127 आपके लिए कांस्टेंट रहेगा। ये जो पावर ऑफ नोटेशन है वो आप साइंटिफिक नोटेशन में से ले सकते हो। सो आपने एक्सपोनेंट भी लिख दिया। अब बात बची सिर्फ मेंटिसा। तो मेंटिसा क्या है कि हमारे जो साइंटिफिक नोटेशन है उसमें पॉइंट के बाद की वैल्यू। तो सिंपली आपने पॉइंट के बाद की वैल्यू यहाँ पे लिख दी। और अगर आप 23 बिट तक लिखना है, अगर आपके पास 6 या 7 नंबर ही है तो बाकी के नंबर आप 00 करके 23 बिट तक आप फुलफिल कर लीजिए। सो ये आपका एक फाइनल आंसर हुआ। एस, ई और एम को मिला के ये आपका एक फाइनल आंसर हुआ। सो ये था फ्लोटिंग को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो मैं जानता हूँ कि आपके लिए पहली बार ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप फिर से ये वीडियो देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली, आपको अच्छी खासी नॉलेज भी हो जाएगी कि फ्लोटिंग को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे बात करें तो हमारा लास्ट टॉपिक है स्टोरिंग कैरेक्टर टू बाइनरी। सबसे इजी टॉपिक है क्योंकि कैरेक्टर में हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें यहाँ पे क्या है, हमारे पास कैरेक्टर कौन से है, A to Z है, या फिर मान लीजिए 0 to 9 नंबर्स है, या फिर जैसे मैंने पहले कहा प्रोग्रामिंग के कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक डॉलर, परसेंटेज, एम्परसन, एट स्टार। सो ये सारी चीज़ों, ये सारे जो हमारे पास कैरेक्टर है उन सभी को हमने पहले से ही एक नंबर फिक्स कर लिया है कि भाई मान लीजिए कैपिटल ए है तो उसे हमने 32 नंबर दे दिया। सो हमें उसमें कुछ नहीं करना, बस कैपिटल ए को हमने 32 नंबर दे दिया तो वो फिक्स है। अभी हमें कुछ नहीं करना है। वो सिंपली जब आप कैपिटल ए लिखोगे तो उसका मतलब होगा 32। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमने सभी कैरेक्टर को पहले से ही एक एक नंबर अलॉट कर दिए हैं। अब आप सोचोगे कि किस कैरेक्टर को कौन सा नंबर देना है, वो कैसे पता लगेगा। सो उसे हमें पता नहीं लगाना है। उसके लिए जो यूनिकोड और एस्की स्टैंडर्ड टेबल्स है उसके ज़रिए आप पता लगा सकते हो कि आप कौन से कैरेक्टर का कौन सा बाइनरी नंबर है। सो इसमें कोई क्या कहते हैं वो डिफ़िकल्ट बात नहीं है। ये आप इतना समझ लीजिए कि हर कैरेक्टर को एक नंबर पहले से ही दे दिया होता है। सो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है, अभी कैरेक्टर्स, हाँ यही यही यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स के कैरेक्टर्स है।
सो इन सभी कैरेक्टर को हमने पहले से एक एक नंबर अलॉट कर दिया, जैसे कि ए के लिए हम 65 है, सी के लिए 67 है, और ये डेसिमल नंबर हम है। फिर हमारे पास हेक्स और ऑक्ट ये दोनों भी है। अब हेक्स और ऑक्ट क्या है? सो जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम है, वैसे ही एक हेक्स और ऑक्ट ये दोनों भी एक अलग अलग नंबर सिस्टम है। तो जैसे नॉर्मल नंबर सिस्टम में बेस 10 होता है, बाइनरी में बेस 2 होता है, वैसे ही हेक्स में अगर बात करें तो बेस 6 होता है, और ऑक्ट में बात करें तो बेस हमारा 8 होता है। सो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके उतने काम की नहीं है, हमें सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को समझना था। सो वो हमने कर दिया है। अभी ये कैरेक्टर ये आपका एक आस्की टेबल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे अल्फ़ाबेट्स के लेटर है, उसे डेसिमल नंबर पहले से ही अलॉट कर दिए हैं। हमारे कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर जो मैंने अभी बात की थी, जो प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करने वाले हैं, सो उन्हें भी कोई ना कोई डेसिमल नंबर पहले से अलॉट हो चुका है। इसमें हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, इस टेबल को आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि कैरेक्टर को बाइनरी में या डेसिमल में कैसे करते हैं। सो आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर ये टेबल नहीं आता तो आप कैरेक्टर के अकॉर्डिंग को जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आपको समझाने के लिए था कि कैसे हम हमारी जो नॉर्मल डेटा टाइप्स होती है, जो हम रेगुलरली फंडामेंटली बेसिकली यूज़ करने वाले हैं प्रोग्रामिंग में, तो उसे डेसिमल में कैसे स्टोर किया जाता है। तो ये एक आपका बेसिक आइडिया था। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो इस वीडियो में से तो आप कमेंट ज़रूर करना, आपको आंसर जल्द ही मिल जाएगा। बाकी आप सबका थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और हमारी सीरीज़ के साथ बने रहिएगा, आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।